Yes. Okay. Okay. Hello, friends. We are just waiting for 2-3 minutes more. Then we will start. Hello. Yes, my screen is visible. Hello. Hello. Okay. Yes, very much thank you for your reply. So we will start our session. Today's our webinar is on share market trading related to our option chain analysis, put call ratio in India VIX parameter, analysis of chain and its indicator, and Alice Blue and Autobot, which we are going to launch, or we have launched recently, and very soon we are coming with Autobot along with the forex trading. This webinar will help you in so many ways, because most of the times what happens ki we take the uh, we take the position, and we are just we take the position, we don't know how to take, where to take, but we will take blindly, and wherever it goes, we will
follow that, and most of the times we came into loss. Correct? So this webinar will help you in terms of how to analyze option chain, and accordingly we will take our position. I mean, and finally we book our profit. So I'm giving you my information, who I am. I am Amit Katkoria, financial consultant. I am dealing with income tax, filing GST, share market seminar, auto board trading, guidance and tips related to share market, demat opening, health insurance and mutual fund. Here most of things are already knows to you, but auto board trading, which is very much new for you. Here we will analyze option chain and PCR, how to take trades by analysis of option chain and PCR, and don't fall into lagging indicator. देखिए फ्रेंड्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, देयर आर वहाँ अभी देखिए हम जो मार्केट में देखते हैं कि दो टाइप के इंडिकेटर है। एक तो आता है कि लैगिंग इंडिकेटर, एंड सेकंड वन इज लीडिंग इंडिकेटर। लैगिंग इंडिकेटर आर दोज इंडिकेटर, लैगिंग इंडिकेटर वो होते हैं कि जो पहले इंडिकेटर हमको जैसे बताता है, लाइक RSI, बोलिंगर बैंड, सुपर ट्रेंड, ये जो सारे इंडिकेटर आते हैं, ये सब होते हैं लैगिंग इंडिकेटर। इसमें ये होता है जनरली कि ऑलरेडी मार्केट एक डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट हो गया है, और उसके बाद में कुछ समय के बाद में ये इंडिकेटर बताता है कि अभी हमको वो उस डायरेक्शन में जाना चाहिए, और उसके बाद में मार्केट अगेन अपोजिट डायरेक्शन ले लेता है। तो हमको कुछ ऐसा इंडिकेटर होना चाहिए कि लीडिंग इंडिकेटर उसको बोलेंगे, ऐसा इंडिकेटर होना चाहिए कि हम पहले से जानिए कि मार्केट का अभी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, तो हम उस डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हैं। तो दैट इज लीडिंग इंडिकेटर। तो हमेशा ये जो लैगिंग इंडिकेटर जो होता है इससे बचिए, क्योंकि इसमें हमको बहुत बार समझ में नहीं आता है। उसके पीछे हम चलते और उसके बाद में फाइनली हम लॉस में चले जाते हैं, और फिर हमको लगता है कि ये हमने तो बराबर लिया था, इस इंडिकेटर ने बराबर बताया था, लेकिन फाइनली हमको लॉस ही हुआ। तो हम ये बहुत सारे इंडिकेटर की खोज में रहते हैं, हमेशा तलाशते रहते हैं कि इस इंडिकेटर को करे, RSI को करे, कभी बोलिंगर बैंड को करते, तो कभी MACD को करते, तो कभी सुपर ट्रेंड करते, तो कभी और कुछ, ना जाने कितने सारे इंडिकेटर है, हम उसके पीछे पड़े रहते हैं, और फाइनली हमको कुछ मिलता नहीं है। तो हमेशा इस टाइप के है ना, ये इंडिकेटर से बचिए। लीडिंग इंडिकेटर वो होता है कि जो हमको पहले से पता चल जाए, तो इसके लिए हमको खुद को अपना एनालिसिस करना ज़रूरी है मार्केट में। हमारा एनालिसिस हम कैसे कर सकते हैं, तो ये एक ऑप्शन चेंज जो होता है वो हमको बहुत अच्छा एनालिसिस करके दे सकता है। और दूसरा होता है PCR, पुट कॉल रेशो, जिससे कि हम जान सकते हैं कि मार्केट का डायरेक्शन किस साइड में रहने वाला है या रह सकता है। तो जिससे कि हमारे प्रोबेबिलिटी जो होती है, हमारे जो चांसेस है वो बहुत बढ़ जाते हैं कि हम एक प्रॉपर डायरेक्शन में चले, प्रॉपर डायरेक्शन से हम अपना एक प्रॉफिट बुक कर सकें। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो कुछ गोल्डन रूल्स और रेगुलेशन होते हैं जब हम ट्रेडिंग करते हैं, कि हमेशा हमको ट्रेड जो करना है वो एक काम माइंड से करना चाहिए, शांति से करना चाहिए, हमेशा से हमको शांति रखना ज़रूरी है। कोई एक हरी में नहीं रहना, जल्दबाजी नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत बार हम सोचते हैं कि बस जल्दी से ले लूँ वरना ट्रेड निकल जाएगा, और अल्टीमेटली हम फाइनली लॉस में ही जाते हैं। तो इसलिए ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जब भी करना है, आराम से पहले उसका ऑप्शन चेन देखिए, उसको एनालाइज करिए, उसका न्यूज़ आता है, न्यूज़ देखिए, उसके बाद में उस पर ट्रेड करिए। अरे डेली बेसिस पर भी करना है, इंट्राडे में भी करना है, तो उसको हम मॉर्निंग में भी चेक कर सकते हैं, या फिर वन डे बिफोर इवनिंग में भी चेक कर सकते हैं कि उसका ट्रेंड क्या रहने वाला है, या फिर जब मार्केट शुरू होने के बाद में भी उसका हम ट्रेंड चेक कर सकते हैं। एक हार्डली 3-4 मिनट लगता है उसको चेक करने के लिए, कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो हमने हमेशा ये ऑप्शन चेन एनालिसिस या फिर PCR, या फिर और जो भी हमको लगता है कि ये न्यूज़
या फिर कहीं से और न्यूज़ मिल रही है, तो वो न्यूज़ पर्टिकुलर, लेकिन वो न्यूज़ भी सही रहना चाहिए और उस न्यूज़ के अकॉर्डिंगली होना चाहिए, तभी वो सही चलता है। और हमेशा हमको उतना ही रिस्क लेना चाहिए जितना हम ले सकते हैं, जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं। अदरवाइज हम बहुत ज़्यादा लॉस कर जाएंगे और फिर हमेशा से हमको हम सोचेंगे कि मार्केट बेकार है और हमेशा के लिए हमको छोड़ना पड़ेगा, या हम छोड़कर बैठ जाते हैं, जबकि मार्केट में कमाने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। बस अपना तरीका सही रहना चाहिए। डोंट बी ग्रीडी, लालच नहीं रहना चाहिए, एक प्रॉपर डायरेक्शन में लेना चाहिए। अपना एक इनकम, अपने एक अगर इनकम फिक्स करना है तो इनकम फिक्स कर लेना चाहिए कि हम इस पर्टिकुलर इस ऑप्शन से, या फिर इस इंडेक्स ऑप्शन से, या इस स्टॉक ऑप्शन से, या फिर किसी से भी हम इतना प्रॉफिट लेंगे, और उसके बाद में मार्केट फिर चाहे कहीं पर भी चले जाए, फिर चाहे 10,000 का 1 लाख हो जाए या फिर 10,000 का जीरो हो जाए, हमको कोई लेना देना नहीं। हमको हमारा एक प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है, जब क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग इज वेरी मच इम्पोर्टेंट एज कम्पेयर टू ग्रीडीनेस। सो ग्रीडीनेस कभी नहीं रहना चाहिए। और एक आता है कि मार्केट के अगेंस्ट में कभी ट्रेड नहीं रह लेना चाहिए। अगर मार्केट के अगेंस्ट में हम ट्रेड लेंगे तो वो एक क्राइम होता है, लाइक इट इज़ लाइक ए क्राइम, एक गुनाह होता है वो। तो हमेशा जो भी मार्केट मार्केट जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी डायरेक्शन में हमको चलना है। और अगर मार्केट डायरेक्शन चेंज करता है तो उस समय हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं इमीडिएटली, अदरवाइज तब तक तो वहीं पर रुकना है। उसके लिए हमको टेक्निकल चेक करना पड़ेगा, फंडामेंटल चेक करना पड़ेगा, और तब जा कर के हम प्रॉपर डायरेक्शन में एक ले सकते हैं। तब तक हमको कोई भी ट्रेड अपोजिट डायरेक्शन में नहीं लेना है। और भी जो रूल्स आते हैं, लाइक मार्केट का न्यूज़ क्या चल रहा है, उस स्टॉक के बारे में न्यूज़ क्या चल रहा है, ग्लोबल न्यूज़ क्या चल रहा है, इंडिया न्यूज़ क्या चल रहा है, आरबीआई का रूल्स क्या चल रहा है, किसी का और किसी का कंपनी का रूल्स क्या क्या न्यूज़ चल रहा है, ये सारे न्यूज़ हमको देखेंगे तो हमको हम इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है या जाने वाला है, और अकॉर्डिंगली हम ट्रेड ले सकते हैं। तो ये लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि हम एक प्रॉपर प्रॉफिट निकाल सके, रेगुलर मंथली इनकम निकाल सके। और जितनी भी बार हम मिस्टेक कर रहे हैं, हमारी मिस्टेक से अपने आप हमको खुद को सीखना बहुत ज़रूरी है, कि हमने इस बार ये मिस्टेक की थी तो हमको अब वो मिस्टेक दोहराना नहीं है, जिससे कि हम फिर से वही मिस्टेक करेंगे और फिर से लॉस करेंगे, तो वो बेरेबल नहीं होगा। इसलिए हमेशा हमको अ, हमारी मिस्टेक से ही सीखना है, और साथ में ही हमको लर्निंग भी करते रहना है कि हमने अगर ये किया था, ये हमने ये लर्न करके हमने ये किया था तो हमको वहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, तो उसको कंटिन्यू करना है। और अगर हमने लॉस किया था तो हमको उसको स्टॉप करना है। तो इसलिए हमेशा ये अपनी जो मिस्टेक्स है उसको दोहराना नहीं है, और उससे हमको सीखना भी है, उसी मिस्टेक से हमको सीखना है। ये इजी स्टेप नहीं है, ये हमको सीखना मतलब ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, और ये ज़रूरी है। और ये जब एक बार आपका आ जाएगा तो कंसिस्टेंसी बनने लगेगी, और अगर एक बार कंसिस्टेंसी बनने लगेगी तो आपको खुद को कॉन्फिडेंस आएगा ये कैसे हो रहा है। तो इसलिए हमेशा ये ध्यान रखिए कि हमको जो करना है, अ, एक उसके लिए न्यूज़, मार्केट ट्रेंड, ऑप्शन चेन, जो भी हमारा एनालिसिस है, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, ये सब हमको सीख करके करना है, और उसके बाद में हमको ट्रेड लेना है, जिससे कि हम एक प्रॉफिट बुक कर सकें। अगर अगर ये जो नाइन्थ पॉइंट है, ये एक इसमें इसलिए डाला हुआ है कि टेक पोजीशन इन ऑल कॉल्स प्रोवाइडेड, अदरवाइज यू मे कंफ्यूज एंड नॉट गेट प्रॉपर प्रॉफिट। सो ये इसके लिए डाला हुआ है कि लाइक जब भी जैसे मैंने दिया हुआ है कि वी आर प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड टिप्स। तो
जब भी हम टिप्स देते हैं तो हम बोलते हैं कि जो भी हमने जितने भी टिप्स दिए हुए दिन में 4 से 5 टिप्स दिए हुए हैं, तो वो चारों पांचों टिप्स को फॉलो करिए, जिससे कि आपको प्रॉफिट आएगा ही आएगा। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि क्लाइंट खुद अपना एक ट्रेड ले लेते हैं और उसके बाद में हम सोचते हैं कि यहाँ से अब मतलब ये ट्रेड हमको सही लग रहा है तो हम इसको ले लेते हैं, और उसके बाद में वो ट्रेड गलत हो जाता है और बाकी की 4 ट्रेड सही होते हैं। तो क्लाइंट को लगता है कि हमने जो लिया वही हमको लॉस हो गया और बाकी के इसमें हमको नुकसान हो गया। तो ऐसा नहीं करना है। हम जितने भी कॉस्ट दिए हुए, जितने भी टिप्स दिए हुए, जितना भी गाइडेंस दे रहे हैं, वो सब पूरा उसको नॉलेज करके उसको सबके ऊपर में फॉलो करना है। तो फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ऑप्शन चेन एनालिसिस। तो इसको कैसे हम देख सकते हैं या फिर इसको कैसे समझ सकते हैं, वो हमको अभी समझना है। अभी तक जो भी बताया है वो क्लियर है। ये जो भी हमने अभी तक देखा है, ये सब सबको क्लियर है। कोई अगर क्वेरी है तो पूछ सकते हैं मैसेज बॉक्स में। ओके, वेरी मच, थैंक यू भावेश, भावेश जी मेहता। ऑल क्लियर। और किसी को कोई डाउट है तो ही कैन आस्क। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन विजिबल है? इज माई स्क्रीन इज विजिबल? नाउ स्क्रीन इज विजिबल? ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से कि कैसा हम एनालाइज कर सकते हैं ऑप्शन चेन को। तो ये है निफ्टी का ऑप्शन चेन। ये मैंने लिया है अराउंड 16 जून को, ये स्क्रीन लिया हुआ है, जिसका साइकिल जो है वो इसी वीक का है, 22 जून का। ये 22 जून जो कल की आने वाली है उसी का ये ऑप्शन चेन है। तो इसमें हम देखेंगे अभी। तो ये है स्क्रीन जो लिया है 16 जून, दैट इज ऑफ संडे। तो संडे मतलब फ्राइडे की क्लोजिंग के बाद में मार्केट कहाँ पर क्लोज हुआ है उसका है ये। तो उसमें Amit sir, यस। so can you please zoom the screen, sir, because it's not showing in slideshow option. It is already, I have zoomed already. No, no. Please press F5 or else slideshow option, sir. Now visible? Yeah, screen is visible, sir, but it's showing normal view, not a zoom view, sir. From my side it is zoom view. Okay. But here it's not showing zoom view. That's why. Please check once. Okay, again I am starting.
Now I have done this. Yes, now it's correct, sir. Okay. Okay, I sir. have share whole screen. Okay. Okay. Yeah, now it's clear, sir. Thank you. Okay. So now we are on this option chain. So this is option chain which was taken on 15 June or 16 June, which was of Friday closing. तो 22 जून की साइकिल है ये, 20 जून की ऑप्शन चेन है। तो इसमें हम देखेंगे कि जिस दिन ये मार्केट क्लोज हुआ था, मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ है 18,826। 18,826 मतलब 18,850 पर हम इसको पकड़ सकते हैं। तो 18,850 पर जब निफ्टी क्लोज हुआ है, तो उस समय का जो ये सारे रेट्स है कि व्हाट इज़ द बिड प्राइस एंड आस्क प्राइस। ये 18,850 का जो रेट है दैट इज़ ऑन 78। 18,800 का रेट है कॉल ऑप्शन का 109। 18,750 का है 147। सिमिलरली अगर नीचे में देखेंगे तो 18,900 का जो रेट है 54। 18,950 का है 34। 19,000 का है 21। और ये दैट इज दिस वन इज कॉल साइड एंड दिस वन इज पुट साइड। पुट साइड में हम देखते हैं तो 1850 का 18,850 का रेट है 72 रुपीज़। 1800 18,800 का है 51। 18,750 का है 37 एंड लाइकवाइज बिलो 18,900 is 97, then 950 is 128 and 19,000 is 164। तो ये होता है ये ऑप्शन चेन का। ये तो हमको समझ में आ गया कि ये रेट्स है, लेकिन इसको एनालाइज हम ऐसे करेंगे कि यहाँ पर आता है दिस ओपन इंटरेस्ट। तो ओपन इंटरेस्ट में हमको देखना है कि यहाँ पर कितने कॉल्स, ये जो है ये सारा ओपन इंटरेस्ट है, तो ये कितना इंटरेस्ट है कि ये सारा सेल हुआ है एक्चुअली। तो मतलब हम यहाँ पर अगर ज़्यादा है तो दैट मीन्स कि यहाँ से सेलर इज हायर इफ अगर यहाँ पर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पुट साइड। लाइक 18,900 पर है 93,600 ओपन इंटरेस्ट ओपन हुए हैं। और सिमिलरली अगर हम देखते हैं 18,900 पर 29,829 ओपन इंटरेस्ट ओपन हुए हैं। तो इसका मतलब है कि कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, मतलब यहाँ से मार्केट गिरने के चांसेस ज़्यादा है। मतलब 18,900 को कॉल 900 को निफ्टी छूना अभी छूने के लिए दूर है, क्योंकि सेलर दिस ये जो है ओपन इंटरेस्ट है ये सारा सेलर दिखाता है। मतलब सेलिंग इज मोर एज कम्पेयर टू बाइंग। इसमें बहुत से लोगों को कंफ्यूजन ये होता है कि ये ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है तो मतलब यहाँ से मार्केट बढ़ेगा, या यहाँ पर 93,000 है तो ये बढ़ेगा, जबकि यहाँ पर 29,000 है तो ये लोग कम है तो मतलब ये गिरेगा। ऐसा नहीं है। these are the seller put seller and these are call seller, that means यहाँ से मार्केट गिरेगा। 18,900 को छूना के लिए उसको अभी टाइम है। उसके बाद में देखते तो 56,000 यहाँ पर है, 13,000 यहाँ पर 1,25,000 है। 19,000 की कॉल ऑप्शन पर ओपन इंटरेस्ट जो है 1,25,000 जो कि बहुत ज़्यादा है। और अगर 19,000 की पुट ऑप्शन पर देखते हैं तो 8,000 ही है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर देखते हैं 18,800 पर तो 1,86,000 पुट सेलर बैठे हुए हैं। मतलब ये होता है पुट सेलर मतलब कॉल कॉल साइड मार्केट जाएगा, मतलब 18,800 को भी क्रॉस करना, नीचे जाना उसके लिए मुश्किल है। दैट मीन्स 18,800 सपोर्ट है और 18,900 रेजिस्टेंस है। इन दोनों के बीच में ही मार्केट को ज़्यादा समय रहना है, मतलब एटलीस्ट एक दिन। ये संडे का है तो मंडे को जो ओपनिंग हुआ था तो इसके बीच में ही रहना चाहिए उसको। ज़्यादा थोड़ा सा जाएगा अगर 18,800 के नीचे भी जाएगा, लाइक 18,770 और 80, तो उसको सपोर्ट है 18,800 का, वहाँ वहाँ से वो फिर से ऊपर आ जाएगा। तो ये उसका पूरा ऑप्शन चेन का ये टोटल एनालिसिस है। ये फर्स्ट पेज है, ऊपर का पेज है, नीचे का पेज की मतलब टोटल ओपन इंटरेस्ट कितना है। तो वो अगर हम देखते हैं तो
15 लैक्स का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में है और 17,99,000 मतलब 18 लैक्स का ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हुआ है पुट साइड में। तो ओवरऑल ये बता रहा है कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट इसको लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो 18 लैक्स और 15 लैक्स डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट ऑल सेम ही है, 0.90 के अराउंड है, सॉरी 1.1 के अराउंड है। मार्केट नीचे की साइड ज़्यादा दिख रहा है और क्योंकि पुट सेलर ज़्यादा है और फिर भी मार्केट स्टैग्नेंट रहेगा कुछ समय के लिए, ज़्यादा ज़्यादा गिरावट नहीं आएगी या ज़्यादा बड़ा भी नहीं रहेगा। इस पर से हम ये एनालिसिस कर सकते हैं। अगर उस दिन मार्केट गैप अप या गैप डाउन अगर ओपन हो जाए तो हम डायरेक्टली उसका अपोजिट साइड का डायरेक्शन ले सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? कोई क्वेरी यहाँ पर? ओके। इसी के बेस पर हम जैसे पूरा हम एनालाइज कर सकते हैं कि मार्केट कहाँ पर जाएगा, कैसा जाएगा और किस डायरेक्शन में जाएगा, कॉल सेलर कितने हैं, पुट सेलर कितने हैं। एट द टाइम ऑफ हम जब मार्केट चालू रहता है उस समय भी हम देखते रहते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और उस डायरेक्शन में हम ट्रेड ले सकते हैं। अराउंड 80 to 85% आपकी कॉल सही जाएंगे अगर इसको अगर आप एनालाइज करके काम करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो चांसेस बहुत ज़्यादा कम रहे होते हैं लॉसेस के। इसके बाद में आता है पुट कॉल रेशो, जो कि हमने अभी ऑप्शन चेन में ही हमने पढ़ा हुआ है। एक साइड होता है पुट और एक साइड होता है कॉल। तो पुट कॉल रेशो इसका नाम ही हमको बताता है कि क्या करना है हमको। एक साइड में हमको पुट रखना है, इसमें जो था 17,99,000 जो दिया हुआ है पुट सेलर, इस साइड में ये डिवाइड बाय 15,36,000। तो अगर वो हम करते हैं तो अराउंड 1.10 आता है। तो उसके उस कंडीशन में ये बनता है कि उस दिन अवॉइड ट्रेड अवॉइड करना चाहिए या नो ट्रेड्स, कोई ट्रेड लेना नहीं चाहिए। या तो फिर गैप अप ओपनिंग हो जाए या गैप डाउन ओपनिंग हो जाए तो उसका अपोजिट ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट चॉपी रहेगा, ज़्यादा उसमें वन साइड चेंजेस नहीं रहेगा। या अगर वन साइड आता है तो नेक्स्ट डे में फिर से वो अपोजिट साइड आ जाता है, क्योंकि उसमें उतने कॉल सेलर भी बैठे हैं, पुट सेलर भी उतने ही बैठे हैं। तो मार्केट को चलाने के लिए दोनों साइड में बैठे हुए हैं। तो मार्केट को अभी खुद मार्केट को एक जजमेंट लेना नहीं समझ रहा है कि हम मतलब मार्केट को किस डायरेक्शन में जाना है। दूसरा आता है कि अगर 1.2 या 2 से आता है पीसीआर रेशो, मतलब अगर 20 लाख पुट सेलर है और अगर 10 लाख कॉल सेलर है, तो 20 डिवाइड बाय 10 वो आ जाएगा 20, ये नहीं 2, तो 2 आ जाएगा। तो उसमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है, वहाँ से मार्केट नीचे नहीं गिरेगा, मार्केट ऊपर ही जाने की चांसेस है। और अपोजिट डायरेक्शन में आता है कि 0.9 से 0.5 अगर रहता है पीसीआर रेशो, तो उस समय वहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनता है, उसके नीचे उसके ऊपर नहीं बढ़ेगा मार्केट, वहाँ से नीचे गिरने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। तो ये होता है पुट कॉल रेशो। तो ये दो चीज़ हमने देखी है कि एक ऑप्शन चेन और एक पुट कॉल रेशो। ये दो चीज़ है जो कि हमको प्रॉपर डायरेक्शन दे सकती है। अगर हम लाइव मार्केट में भी है, लाइव मार्केट में हमको ट्रेड लेना है और उस समय हमको ट्रेड लेना है, तो हम ये दो चीज़ को एनालाइज करके हम ले सकते हैं कि मार्केट की डायरेक्शन हम जज कर सकते हैं। अदरवाइज
हम ब्लाइंडली अगर ट्रेड ले लेंगे या फिर कोई इंडिकेटर के बेसिस पर ट्रेड ले लेंगे तो वो नुकसान में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ठीक है, ही और शी कैन आस्क। हाउ टू कंबाइन विथ इंडिकेटर, अगर मैं अभी वही बोल रहा हूँ कि अगर इंडिकेटर के साथ में भी अगर इसको हम कंबाइन करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन हमारा मेन एम तो यही है कि मार्केट का डायरेक्शन किस साइड में चल रहा है, तो हमको वो ही डायरेक्शन हमको पकड़ना है। अगर हम अपोजिट डायरेक्शन पकड़ने जाएंगे और अपोजिट तो मार्केट नहीं होने वाला है हमारे हिसाब से। मार्केट तो उसी के हिसाब से चलना है जैसा उसको चलना है, क्योंकि उसमें कॉल सेलर और पुट सेलर ये इतने ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। जो हम रिटेल इन्वेस्टर होते हैं ये बहुत ज़्यादा कम होता है इसमें। हम तो लगाते हैं 10 लॉट 20 लॉट 50 लॉट 100 लॉट भी ऑर्डर लगा देंगे, तो ये बहुत कम है। क्योंकि इंस्टीट्यूशनल और जो बड़े बड़े दिग्गज लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा इनकी ऑर्डर रहती है, लाखों में ऑर्डर रहती है। इस वजह से मार्केट तो वही लोग चलाते हैं, हमारे 50-100 लॉट के ऑर्डर से नहीं चलती है मार्केट। तो इसलिए हमेशा मार्केट की डायरेक्शन में ही हमको ट्रेड लेना है और इंडिकेटर को फॉलो भी करना है। तो हमेशा अपने को सबसे पहले ये चेन एनालिसिस, ऑप्शन चेन एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके साथ में पीसीआर रेशियो भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या चल रहा है पीसीआर रेशियो। तो अकॉर्डिंगली हमको ट्रेड लेना है, और उसके बाद में हम अगर उस समय हम इंडिकेटर भी देखते हैं और इंडिकेटर भी हमारे साथ में सही डायरेक्शन दे रहा है तो वो तो डबल डबल हमारे साथ में ये हो जाता है कि कंफर्मेशन ट्रेड हो जाता है, कंफर्मेशन ट्रेड हो जाता है। अदरवाइज हम तो हमारा जो है ऑप्शन एनालिसिस को करके चल सकते हैं, लेकिन सिर्फ इंडिकेटर के भरोसे हमको चलना बहुत गलत बात है। इसलिए हमेशा सिर्फ इंडिकेटर को लेकर के चलना, या दो, कोई कोई लोग बोलते हैं कि एक साथ 2 इंडिकेटर 3 इंडिकेटर लगाओ और फिर चलते हैं। अगर 2 या 3 इंडिकेटर लगाने के बाद हम चलते हैं तो उसमें ये होता है जनरली कि एक इंडिकेटर पहले इंडिकेट कर देता है कि इस डायरेक्शन में गया है मार्केट। अगर हम एग्जाम्पल के लेते लेते हैं कि ऊपर की ट्रेंड पकड़ लिया है मार्केट ने, तो वो ऊपर की साइड एक इंडिकेटर बता रहा है, और दूसरा, लेकिन हम कंफर्मेशन के लिए हम जब दूसरा इंडिकेटर का भी वेट करते हैं, जब दूसरा इंडिकेटर आता है और वो इंडिकेट करता है कि यहाँ से अभी ऊपर जाएगा, लेकिन तब तक वो मार्केट ऑलरेडी ऊपर जा चुका होता है और फिर उसको वहाँ से रिवर्स भी आना होता है। क्योंकि मार्केट कंटिन्यूअसली एक ही डायरेक्शन में नहीं चलेगा, वो होता है वो सिर्फ जब स्ट्रांग न्यूज़ रहती है, कोई भी न्यूज़ स्ट्रांग न्यूज़ रहती है तभी होता है वो। अदरवाइज वो मार्केट को तो कंटिन्यूअसली एक ही डायरेक्शन में नहीं जाना है कि एक ही दिन में बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट बढ़ गया या 2000 पॉइंट बढ़ गया। वो सिर्फ स्पेशल ओकेजन, स्पेशल इवेंट के दिन ही होगा, उसके अलावा नहीं होगा वो। अदरवाइज 400-500 पॉइंट जा सकता है, दूसरे दिन भी 100-200 पॉइंट जाएगा, तीसरे दिन पूरा नीचे आ जाता है। तो ये तो मार्केट का ट्रेंड हमेशा का रहा हुआ है। लेकिन हमको अगर आज 400-500 पॉइंट गए हैं तो वो 400-500 पॉइंट में भी हमको आज ही प्रॉफिट बुक करना है। तो हमको वो उस 400-500 पॉइंट को कैसे जज करना है वो हमको यहाँ से देखना है। एग्जिट कैसे करें? एग्जिट में मैं आपको बताया हूँ कि हमको हमारा एक प्रॉफिट हमको डिसाइड कर लेना है कि आज मुझे या फिर डेली बेसिस पर मुझे मेरा इतना अर्न करना है कि लाइक 2000 3000 4000 इतने अमाउंट के अगेंस्ट में मुझे इतना अमाउंट मुझे लाइक मेरा 10% बुक करना है, तो मुझे 10% मिल गया तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा, फिर चाहे मार्केट 100% क्यों ना दे दे। मुझे अगर 20% बुक करना है तो 20% मैं बुक करूंगा और वहां से मैं एग्जिट हो जाऊंगा। क्योंकि मार्केट डायरेक्शन भी चेंज करता है, या फिर मार्केट एकदम कंटिन्यूअसली ऊपर ऊपर नहीं जाता है, मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। तो उस समय हमको जब नीचे आता है तो उस समय हमको लगता है कि यार ये गलत हो गया, पहले निकल गया रहता तो अच्छा होता था, ऊपर निकल गया रहता तो अच्छा होता था। फिर वो थोड़ा सा ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, या फिर और थोड़ा ज़्यादा नीचे आता है, तो उससे अच्छा है कि हमको हमारा डिसाइड कर लेना है कि हमको कहाँ पर एग्जिट करना है, कितना पॉइंट लेना है, या कितना हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट की कितने परसेंट हमको लेना है।
और उसके अकॉर्डिंग हमको एग्जिट कर लेना है। ठीक है, कोई सेटअप है? सेटअप इसके लिए अभी हम उसके बारे में ही बात करेंगे कि अगर ऑटो सेटअप में भी हमको करना है तो कैसे कर सकते हैं, या तो फिर बहुत से लोग अभी जैसे वर्किंग में रहते हैं या फिर ध्यान नहीं दे पाते, कहीं कोई ड्राइविंग करता है, कहीं कुछ अपने ऑफिस में बैठा है, वहाँ पर अलाउड नहीं होता है मोबाइल, या फिर फील्ड में रहते हैं तो फील्ड में देख नहीं पाते, तो ट्रेड छूट जाती है। जबकि अपने को लगता है या उसको लगता है कि ये मैं कर सकता था, या ये मैंने लिया होता तो ऐसा हो जाता या प्रॉफिट हो जाता, तो और वो ट्रेड छूट जाती है। लेकिन एक बेस्ट अभी दूसरे बेस्ट तरीका ये भी है कि एक अभी दूसरे दूसरे बोर्ड्स भी आ गए मार्केट में, लेकिन जो मार्केट में आए हैं उसका गारंटी भी बहुत कम है, कि बहुत से लोग उसमें फ्रॉड कर रहे हैं। लाइक वो बोलते तो है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और अल्टीमेटली आफ्टर 1 मंथ उसमें लॉस ही आता है। तो जो ट्रस्टेड है, जो आप उनको पहचानते हो, वहाँ पर आप कर सकते हैं, या फिर आपको लगता है या फिर आपके फ्रेंड है वहाँ पर आप कर सकते हैं, या फिर कोई आपको एश्योरेंस दे कि नहीं मैं आपको करके देता हूँ, आप ट्रस्ट रखिए, और आपको उस पर ट्रस्ट होना चाहिए, तब जाकर के कर सकते हैं, अदरवाइज करना ठीक नहीं है उस ऑटो सेटअप में। और एक चीज़ आती है विक्स पैरामीटर, इंडिया विक्स पैरामीटर। इससे भी हम थोड़ा सा जजमेंट ले सकते हैं कि ये जो होता है ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू इंडेक्स बिहेवियर होता है। लाइक इंडेक्स बिहेवियर मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी किस डायरेक्शन में जा रहा है उसके इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनेट रहता है ये। मैक्सिमम टाइम ये 11 to 14 के बीच में रहता है, ये सेफ जोन माना गया है। 14 to 18 जो कि है स्पेक्यूलेटिव जोन बेस्ड ऑन गेसिंग, मतलब एक गेसिंग कर सकते हैं इसमें कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ये एक 14 to 18 में गेसिंग का एक होता है, और अगर अबो 18 जाता है तो निगेटिव जोन बनता है वहां से, मतलब मार्केट गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। 11 to 14 में सेफ जोन मतलब मार्केट बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। 14 to 18 में हम सिर्फ जज कर सकते हैं या गेसिंग कर सकते हैं कि मार्केट जाए ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अभी अभी ये किसी ने क्वेश्चन किया था कि मार्केट में कोई सेटअप है क्या, तो ये एक सेटअप है जो कि हमने ये अलाइज ब्लू के साथ में स्टार्ट किया हुआ है। ये है अल्गो बोट या ऑटो बोट ट्रेडिंग फॉर शेयर मार्केट। इसमें हमने ये स्टार्ट किया हुआ है कि प्रॉपरली डिसिप्लिन हाई एक्यूरेसी के साथ में ये हमारा बोट काम करता है, टेक्नोलॉजी के साथ में काम करता है, बैक्ड बाय टेक्नोलॉजी नॉट बाय इमोशंस। मतलब बहुत बार हम इमोशंस में ले लेते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा और मार्केट अपना एक वन डायरेक्शन में चलते रहता है, या हम सोचते हैं कि अभी बहुत ऊपर बढ़ गया अभी और नीचे गिरेगा, लेकिन वो गिरता नहीं है और वो कंटिन्यू ऊपर ऊपर का ही ट्रेंड फॉलो करता है। तो ये एक टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ है, और इसमें आपको सपोर्ट भी मिलता है 24/7, मीन्स 24 आवर्स 7 डेज फुल सपोर्ट मिलता है। संडे को भी आप इसमें बात कर सकते हैं, और इकोनॉमिकल कॉस्ट में, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट में होता क्या है कि स्पीड और टाइमिंग ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट में। बहुत बार ये होता है कि मार्केट ओपनिंग में ही 9:15 को ही मार्केट जैसा ओपन होता है, और ओपन करते करते हमारा ऐप भी लॉगिन कभी होता है कभी नहीं होता है, हम देखने में रह जाते हैं कि कौन से ऑप्शन में करना है, उसको ओपन करते ट्रेड लेने जाते हैं और ऑलरेडी वो बढ़ चुका होता है। तो कोई हमको ये इस टाइप का ये एक बोर्ड बनाया हुआ है कि जिसमें 9:15 को जैसा मार्केट ओपन होता है, अगर उसमें इंडिकेटर बोलो या फिर उसमें उसकी जो कंडीशंस उसमें जो डाली हुई है, जो कंडीशन आ जाती है अगर, तो 9:15 को एग्जैक्ट वो 9:15 और हार्डली 5 या 10 सेकंड के अंदर में ट्रेड ले लेता है, और विद इन 50 सेकंड या विद इन 60 सेकंड आपको प्रॉफिट भी बुक करके निकाल के एग्जिट भी करवा देता है।
तो इस टाइप का इस सॉफ्टवेयर में कंडीशंस डाली होती है। ऐसा भी है, अभी हमने एक अलाइज ब्लू के साथ में स्टार्ट किया हुआ है, जिसका नाम है ये ऑटोबोट अलॉन्ग विद द अलाइज ब्लू। अलाइज ब्लू प्लस ऑटोबोट gives you desire, means what you want that you can get along with Alice Blue and Autobot. And very soon we are launching Autobot with forex trading in gold. बहुत जल्दी हम ये लॉन्च करने वाले हैं। आई थिंक ये, हाँ, 26 से हम ये लॉन्च करने वाले हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग और ऑटोबोट। इसमें जो ट्रेड लगने वाली है ये गोल्ड में लगने वाली है, और ऑटोमेटिक 24 आवर जैसा मार्केट चालू रहता है फॉरेक्स का। तो ये 24 आवर इसमें बोट ऑटोमेटिक ऑर्डर लगाने वाला है और उसका प्रॉफिट बुकिंग करते रहेगा। किसी को कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। If anybody has any query, he can ask. Share Autobot number please. इसमें दिया हुआ है, you can note. इसमें जो भी है ये आप उस नंबर पर व्हाट्सअप करके उसका पूरा इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो जनरली इसमें यही है कि हमको जो रूल्स जो है, ट्रेडिंग रूल्स जो है वो हमको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन के साथ काम करना ज़रूरी है, और कोई भी इमोशंस के साथ काम नहीं करना है, ब्लाइंडली काम नहीं करना है, प्रॉपर एनालिसिस के साथ काम करना है। और अगर ये एटलीस्ट ऑप्शन चेन और बायर सेलर और ऑप्शन चेन बायर सेलर और फुल पीसीआर रेशो अगर इतना भी आप देखते हो तो आपको प्रॉपर ट्रेड लेने के लिए बहुत इजी हो जाता है। उसके साथ में अगर कोई एक आधा इंडिकेटर भी आप लगा के रखते हो तो दैट इज़ वेल। अगर लेकिन इंडिकेटर हमेशा मैंने भी देखा हुआ है कि दे आर लैगिंग इंडिकेटर, बाद में वो बताते हैं, जब सब कुछ हो जाता है उसके बाद में बताता है बाद, क्योंकि तब तक तो मार्केट ऑलरेडी चल चुकी है और उसके बाद में फिर हमको अगर लेना है ट्रेड तो और डिफिकल्ट हो जाता है। अब जैसा आज की मार्केट जो थी तो पहले ऊपर गई फिर बाद में नीचे आई, पहले नीचे गई बाद में फिर ऊपर आई, और फिर बाद में फिर वहाँ से फिर से नीचे आया, तो नीचे ऊपर हुआ था। तो इस डायरेक्शन इस कंडीशन में हमको कोई इंडिकेटर भी प्रॉपर जज नहीं कर सकता, प्रॉपर गाइड नहीं कर सकता कि हमको कौन से डायरेक्शन में लेना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो कोई क्वेरी है इसके अलावा कुछ और समझना है, यू कैन आस्क मी, व्हाट्सअप मी ऑन दिस नंबर, एंड you can ask about Autobot, you can ask about anything related to Alice Blue, you can ask about our today's session, you can ask about any guidance, any about any stock. This we are giving from our side. Very soon we are going to do any one new webinar also, that also we will inform. Okay friends, thank you.